दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आप में से कई लोगों ने वो हाथ की सफाई वाले जादूगर को देखा होगा। एक हाथ से दिखाते कुछ है और दूसरे हाथ से कुछ और ही साफ कर जाते हैं। शायद महाराष्ट्र की सरकार भी अब जादूगर बन चुकी है। टीवी को अगर आप देखेंगे, अगर आप अखबार को देखेंगे तो ये जादूगर लोग दिखा रहे हैं कि हम एक एक योजना ला रहे हैं। लाडली बहनों को 1500 रुपये दे रहे हैं। जिनके पास रोजगार नहीं है हम उन्हें 6000 10,000 रुपये दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पैसा देते जा रहे हैं। हम लाडली बहन हैं, हमारे लाडले भाई हैं। ये सारी बातें करते हुए ये केवल जादूगर हाथ की सफाई कर रहे हैं, मुख्य मुद्दे से आप लोगों को भटका रहे हैं। 8 महीने पहले इसी चैनल पर हमने इसी आज़ाद मैदान से, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इन्हीं लोगों के साथ बात किया था। ये लोग एमपीएससी की परीक्षा पास कर चुके हैं। जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है उसी तरह से एमपीएससी की परीक्षा होती है। 15 महीने से इन्हें, आपको पता है क्या बनाया गया? ये सब कृषि अधिकारी हैं। हमारे यहाँ पर नेताओं को आप पूछेंगे, वो कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, किसान हमारा ये है, किसान हमारा वो है। ये सभी भी किसान के बेटे हैं और इन सभी ने परीक्षा दी, मेहनत की, दिन रात एक किया, पास हुए और उसके बाद जब ये कृषि अधिकारी बने, 15 महीने से इन्हें अब तक रोज़गार नहीं मिल पाया है। सरकार ने अब तक इन्हें भर्ती नहीं दी है। 8 महीने पहले जब मैंने आपके सामने इसी को लेकर वीडियो किया था तब इनसे बातचीत की गई थी। हमें लगा कि चलो ठीक है अब तो कुछ हो जाएगा। 8 महीने बाद भी कुछ हुआ नहीं। इसके बीच लोकसभा चुनाव हो गए, सरकार को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। नए नए स्कीम लाए गए। किसानों की परेशानी इतनी है कि आत्महत्या हर रोज़ बढ़ रहे हैं। किसानों के लिए जो अधिकारी हैं वहाँ पर कई जगहों पर वैकेंसीज़ हैं, लेकिन जो क्लियर कर चुके हैं ये लोग अब भी इसी तरह से मौजूद हैं। इसलिए आप देखेंगे बैनर पोस्टर लेकर लगातार ये जो लोग हैं उनकी ओर से प्रदर्शन जारी है। और 8 महीने बाद हम फिर से आए हैं सरकार की जादूगरी आपको बताने कि कैसे आपके सामने चुनाव में बड़े बड़े बात करते हैं। नरेंद्र मोदी परसों आकर गए हैं, लेकिन जिनका काम हो चुका है उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से और समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप बताइएगा, हम लोग आए थे 8 महीने पहले, आपसे बात किए थे। आप लोग 203 लोग हो, ठीक? आप लोगों ने परीक्षा दिया था फरवरी 2022 में। रिजल्ट आया था 2023 में और तभी आप लोगों को नियुक्त किया गया था, यानी आप लोगों को लेटर दिया गया था कि आप लोगों को कृषि अधिकारी बनाना है। सर 2023 अगस्त 2023 में हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो गया सर। सरकार का नियम है कि रिकमेंडेशन देने के बाद 3 महीने में ज्वाइनिंग होना चाहिए, पर सरकार ने तब भी इतनी कोई जल्दी न दिखाते हुए बहुत डिले किया सर। और हमारी ज्वाइनिंग आने के लिए हमको इसके पहले भी एक बार हमें आंदोलन करने की आन पड़ी थी। तब भी हमने सरकार से विनती करके आंदोलन किया था सर। तो 1 मार्च को हमें ज्वाइनिंग दी गई, पर 1 मार्च उसी दिन के बाद हमें उसी दिन जिस दिन हम ज्वाइन किए थे उसी दिन शाम को हमारी ज्वाइनिंग का जीआर कैंसिल कर दिया गया। हमें बताया गया है कि आपके जो एडवर्टाइज है उस पर कोर्ट का केस चल रहा है, जैसे ही आपका कोर्ट का केस डिसमिस होगा हम उसी दिन आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। पर ज्वाइनिंग कोर्ट के केस के लिए भी सरकार ने हमें उतनी कोई हेल्प नहीं की सर। हमने खुद ने कोर्ट की ये करके पूरा वो डिसमिस करने के लिए हमने कोशिश की सर। हम लोगों को बताते हैं क्या 2022 में परीक्षा दी, हज़ारों लोग बैठते हैं परीक्षा में, लाखों नहीं तो, और उसमें से 200 लोग पास होते हैं, यानी कितना मेहनत किया, ठीक? उसके बाद इनको नियुक्त किया गया। 3 महीने के भीतर इनको कहा गया कि आपको दिया जाएगा, नहीं दिया गया। यहीं पर आंदोलन हुआ, हमने कवर किया था, ठीक? उसके बाद सरकार पर दबाव बना, सरकार ने इनके लिए जीआर निकाला। और आप देखिए यहाँ पर चालाकी कैसी है। सुबह जीआर निकालते हैं, सभी लोगों को कहते हैं आंदोलन खत्म करो, शाम को जीआर कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, आपके खिलाफ कोई कोर्ट में गया हुआ है। ये हमने देखा है महाराष्ट्र में लगातार होते हुए। आरए में मेट्रो बनना होता है, जो मामला उठता है, फिर जैसे ही सरकार बदली होती है तो कोई कोर्ट में केस कर देता है। यानी इनको जहाँ पर भी रोक लगानी होती है इसी तरह से केस करता। आपने एक अहम बात की कि कोर्ट में आप लोगों ने पैसा देकर खुद के लिए लड़ाई लड़ी। हाँ सर, फिर सरकार से हमने विनती की, तब उन्होंने इंटरवेंशन करने के लिए थोड़ा हमें हेल्प किया। कितना पैसा खर्चा हुआ रहेगा आप लोगों का? सर हमने टोटल 40 लाख खर्च किए सर, हमने कॉन्ट्री करके। 40 लाख रुपए? 40 लाख रुपए कोर्ट में लड़ रहे हैं। सरकार की गलती से वजह से इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और ये सभी मुंबई में हाई राइज बिल्डिंग में देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे के घर के पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग गरीब लोग हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से आए हुए हैं, मेहनत करके आए हैं। आप कहाँ से आए? सर मैं भंडारा से आया हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है सर, उसमें सब एग्रीकल्चर पे डिपेंड है सर। ऐसा नहीं कि कोई सिटी में रह रहा है। हमारा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे एग्रीकल्चर के फार्मर के बेटे हैं सर। और
सो एक अच्छे लाइफस्टाइल जीने के लिए हम कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं सर। मैंने खुद ने इससे पहले भी एक सेंट्रल की FCI की जॉब निकाली सर, पर ये गैजेटेड ऑफिसर है करके मैंने वो जॉब छोड़ी सर। वो भी गई, मेरी ये जॉब भी गई सर। अभी प्राइवेट में काम करने की नौबत है। 10,000 पे काम कर रहा सर मैं। जब 10,000 रुपये में अगर यहाँ पे आपकी भर्ती है तो यहाँ पर आपको कितना पैसा मिलेगा? 65 मिनिमम 65 to 75 मेरी सैलरी रहती सर अगर मैं ज्वाइन रहता तो। 60 से 65,000 रुपये की सैलरी होनी चाहिए दोस्तों। 10,000 रुपये में काम करने को मजबूर हैं। 40 लाख रुपया इन्हीं लोगों ने इकट्ठा किया अपने केस को लड़ने के लिए। वो केस अब खत्म हो चुका है, इनके ही फेवर में फैसला आया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब आएंगे, हम बात करेंगे, फिर ये बोलेंगे कि इसने काम नहीं करने दिया, उसने काम नहीं करने दिया, उद्धव ठाकरे ने काम करने नहीं दिया। ये किसान रोज़ आत्महत्या कर रहा है, ये किसानों के बच्चे हैं, कृषि अधिकारी ही बनना है, नहीं कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पोस्टर्स हैं। आजकल महाराष्ट्र में केवल लाड़की बहन ही चलता है कि 1,500 रुपये दे रहे हैं और इनको भी कह रहे हैं कि आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, 1,500 रुपये लेकर घर बैठिए। इसलिए ये लाड़की बहन बेरोजगार कृषि अधिकारी हैं, क्योंकि अधिकारी हैं लेकिन बेरोजगार हैं, इसलिए शायद यहाँ पर हैं। हम कुछ लाडकी बहन से भी बात कर रहे हैं, इसमें लिखा भी वही है की लाडक्या बहिणीला पैसे नको, 15 महिन्यांपासून प्रलंबित नियुक्ती मात्र हवी। आप जो 1,500 रुपये हमें दे रहे हो वो हमें नहीं चाहिए। हमारे हक का जो 15 महीने से हमारा जो काम अटका हुआ है वो आप दीजिए। हम लाडली बहनों से भी बात करते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार जो गुलाबी जैकेट पहन के घूम रहे हैं हर जगह पर, वो महिलाओं की बात करते हैं। तो हम भी महिलाओं से बात करते हैं। आप इनके गुस्से को समझिए। मैडम आप कहाँ से हैं, आपका नाम बताइए और अभी आपके यहाँ पर परिस्थिति कैसी है? ये बैनर क्यों लेकर आप रुके? मैं चंद्रपुर ज़िले से हूँ। मैं आज ही आई हूँ और मेरे जो पीछे खड़े हैं वो सभी पूरे महाराष्ट्र से आए हैं। भंडारा, गढ़चिरौली सब यहाँ से आए हैं। हम यहाँ पे पोस्टर इसलिए लेके खड़े हुए हैं क्योंकि 15 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारा जॉइनिंग अभी तक आया नहीं है। एक मार्च महीने में, फरवरी में हमने आंदोलन किया था, तब मार्च में हमारा जॉइनिंग आ गया था, लेकिन वो कोर्ट में केस होने की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने बोला था कि जैसे ही कोर्ट में केस ख़त्म हो जाएगा तुरंत हम आपको नियुक्ति दे देंगे। और कोर्ट का भी आदेश था कि 3 अक्टूबर को जब केस का रिजल्ट आया तब कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दीजिए। अभी 3-4 दिन हो गए, फिर भी अभी तक कुछ भी अपडेट आया नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हैं 15 महीने से? 15 महीने से मैं मेरे माँ बाप दोनों भी किसान हैं, खेती करते हैं और मैं मेरे घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ। सब जिम्मेदारियाँ मेरे ही ऊपर है, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए ऐसे ही प्राइवेट में जॉब करना पड़ रहा है और नियुक्ति नहीं आ रही है। इसलिए जो हमें मानसिक और आर्थिक जो त्रास सहन करना पड़ रहा है वो हम नहीं बता सकते। यहाँ पे बहुत सारे जन ऐसे हैं कि मतलब उनकी परिस्थिति नहीं है कुछ भी करने की, घर पे बैठ के है सब, लेकिन शासन कुछ भी नहीं कर रहा है हमारे लिए। आपके आवाज़ में भी दोस्तों वो आपको दर्द, मुझे नहीं पता वहाँ पर सुनाई दे रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पर दे रहा है। माफ़ कीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जब आप लोगों को ये पद मिला तब तो आप लोग बहुत खुश हुए रहेंगे। आप गांव वाले क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं? 15 महीने से आप लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि ये भी लोगों को समझना चाहिए कि गाँव में इसे लेकर नाम बनाया जाता है, बात बनाई जाती है। गाँव वाले अब क्या कहते हैं अभी आप लोग को देखकर? 15 महीने से हम घर पे बैठ के हैं, तो उनसे नज़रें मिलाने की अभी हमारी मतलब ये नहीं हो रही है। सब पूछते हैं क्या हुआ, कब आएगा ज्वाइनिंग, कब आएगा। हम मतलब उनसे बात करने के लिए भी अभी घबराते हैं। जो हमसे पूछते हैं, 15 महीने से हम घर पे ही है, हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कोर्ट का केस ख़त्म हुआ फिर भी अभी तक नियुक्ति नहीं दिया गया और कुछ बता भी नहीं रही कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। जी 15 दिनों के अंदर नेता लोग यहाँ से सूरत, गुवाहाटी, गोवा जाकर सरकार बदल देते हैं, सरकार बना देते हैं। हमने यहाँ पर देखा गवर्नर सुबह 7-7 बजे अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का सरकार बना देता है, लेकिन इन्हें 15 महीनों तक रुकना पड़ता है सरकार की गलती की वजह से। अभी आप लोग से जानना चाहेंगे, आप लोग क्या करते हैं, कैसा चल रहा है घर, क्या हो रहा है, वो भी बताइए। सर मैं अकोला ज़िले से आया हूँ। सर मैंने ये जॉब के लिए, सर मैं बैंक में था पहले, 1.5 साल मैंने बैंक में, कैनरा बैंक में नौकरी की। मुझे ऐसा लगा कि अभी अच्छा होगा मेरे स्टेट में मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं अधिकारी बन गया, क्लास 1 अधिकारी बन गया। लेकिन मैंने वो इसलिए यहाँ पे मुझे जॉब लग गया, मैंने वो जॉब छोड़ दिया। तब से मैं 1.5 साल से घर पे बैठा हूँ। अब मुझे खेत में मजदूरी करनी पड़ती है। खेत में मजदूरी करते हैं आप? अधिकारी हैं ये, खेत में मजदूरी करते हैं, महाराष्ट्र में है जो एक विकसित राज्यों में से एक आता है। खेत में मजदूरी करके कितना कमा लेंगे? सर 300 रुपये मिलता है सर एक दिन का सिर्फ, वो भी अभी बारिश की वजह से काम नहीं मिलता, कभी घर पे रहना पड़ता है। मैं मतलब बैंक में था, मैंने जॉब छोड़ दिया, अच्छा जॉब मिला इसलिए, और अब मेरे पे ये नौबत आ गई है खेत में का काम करने की।
कितना खर्च किया होगा, घर वालों पे कर्ज है, क्या है? हाँ सर, बहुत कर्ज है, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर तो खर्चा होता ही है। 5-6 लाख लगते हैं डिग्री निकालने के लिए, उसके बाद में भी खर्चा आता है। एग्ज़ाम के लिए फीस हज़ार रुपये फीस रहती है, तो कर्जा तो होता ही है सर। बिल्कुल। ये कोर्ट में गए, 40 लाख रुपए खर्च किया, क्योंकि सरकार की गलती की वजह से रिजल्ट इनके फेवर में आ गया, इसके बावजूद ये कर नहीं रहे हैं। आप और भी लोग हैं जो क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं? सर मैं भी अभी फिलहाल खेत में ही काम करके आया हूँ। हाँ। 2 दिन पहले हाँ। सोयाबीन की हार्वेस्टिंग चल रही है अभी। हाँ। तो सोयाबीन की हार्वेस्टिंग करके इधर में सोयाबीन को भाव मिल रहा है क्या अभी? सोयाबीन 3.5 के आसपास, 1000 के आसपास ही फिलहाल भाव मिल रहा है। मतलब किसान भी परेशान और किसानों के जो अधिकारी हैं वो भी परेशान। एक बात बताइएगा सर, क्या ऐसा तो नहीं है कि वैकेंसी ही नहीं है? कि वैकेंसी है, किसानों की क्या दिक्कत है अभी, और सरकार में वैकेंसी है या नहीं? वैकेंसी का तो कोई इशू नहीं है सर, क्योंकि सरकार के 60% ऑफ द डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा चार्ज पे चल रहा है सर। अभी जो बारिश हुई उसके पंचनामे करने के लिए सरकार के पास अधिकारी नहीं है, तो एक अधिकारी के पास 3 ऑफिसर्स का एक्स्ट्रा चार्जेस है सर, पर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही सर। और वो जो सर्विस में है वो भी ओवरलोड पे काम कर रहे हैं सर। ऐसा तो नहीं है कि सरकार को ज़रूरत नहीं है, पर वो उस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है सर। इलेक्शन और बाकी की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है, ऐसा लग रहा है हमें। बिल्कुल, इलेक्शन और बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान हो रहा है। ये क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि कभी भी महाराष्ट्र में चुनाव आ सकते हैं। आचार संहिता का लागू हो जाएगा तो इनकी फिर से परेशानी बढ़ जाएगी। आचार संहिता से पहले कोर्ट से फैसला आ गया, लाखों लोगों में 200 लोग चुनकर आए हैं। पीछे भी भीड़ है, आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं और पोस्टर्स बैनर्स लेकर हैं। और वहाँ पर एक पोस्टर लगा था, वो हमने पिछली बार भी बात की थी, मैं आपको बताता हूँ कि एमपीएससी के लिए आपको पहले पूर्व परीक्षा यानी प्रीलिम करना पड़ता है, फिर मेन परीक्षा देना पड़ता है दूसरा, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है तीसरा, फिर आप अधिकारी बनते हैं। लेकिन इनका चौथा था कि आंदोलन करना पड़ता है, 5वां इनको फिर कोर्ट में आना पड़ता है, 6ठा स्टेज में फिर से आंदोलन करना पड़ता है। अब सरकार जागेगी या नहीं जागेगी? अगली बार महाराष्ट्र से अगर आप हैं और देख रहे हैं तो 2-3 दिन पहले हमने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किया था कि कैसे बेरोज़गार बनाया जा रहा है लोगों को। यहाँ से आप इंडस्ट्रीज़ गुजरात भेजते हैं, यहाँ के कंपनी को आप बाहर भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट आप लाते नहीं हैं, बाद में जिनको नौकरी मिली है उनको आप यहाँ पर नौकरी देते हैं नहीं। तो आप चाहते क्या हैं? कि लोग केवल आपसे 1500 रुपये लें हर महीना, वाहवाही करें और घर पर बैठे? क्या ऐसे राज्य आगे बढ़ता है? क्या ऐसे हम विश्वगुरु बनेंगे? नरेंद्र मोदी हर जगह पर जाते हैं, इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, बाकी जगहों पर आप देखते हैं कि ओवरलोड है, फिर भी लोगों को नहीं मिल रहा है। 40 लाख रुपए इन्होंने निकाला है। ये शख्स 300 रुपये प्रतिदिन का काम करता है, उसमें भी बारिश पर उससे काम नहीं मिला है। एमपीएससी यूपीएससी जितना ही डिफ़िकल्ट होता है। हम वो 12th फेल फिल्म देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये लोग पास होने के बावजूद भी शायद सरकार की गलती की वजह से फेल हुए हैं। अभी आप लोगों की मांग क्या है? आखिर में लोगों को ये भी बता दें। हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है सर कि हमें जल्द से जल्द 1-2 दिन आज ही हमें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि अगर आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन लग गया तो फिर हमें और 3 महीने वेट करना पड़ेगा सर। और 3 महीने हमारी मेंटली हालत नहीं है सर, क्योंकि हम क्या कर सकेंगे कुछ पता नहीं सर, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन घर पे इतनी ख़राब है सर कि बता नहीं सकते किसी को। मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए अगर समझा सके क्या है फाइनेंशियल कंडीशन, किस तरह से अलग अलग लोग क्या क्या कर रहे हैं केवल घर चलाने के लिए। सर मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो सर फार्मर के बेटे हैं सर, तो ऑलरेडी उनका एजुकेशन ये जो है वो लोन पे चल रहा है सर। और लोन के चलने के बाद उसके EMI अलग से चल रहा है सर। जो हमारे माँ बाप है वो भी फार्मर है, उसके दिहाड़ी पे जी रहे हैं सर, वो उनकी दिहाड़ी और हमारा अभी 26-27 ये चल रहा है सर। हम जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आ रही है सर, हम उनके पैसों पे जी रहे हैं सर। 1 रुपया 2 रुपये की ऐसा तो मांग नहीं सकते ना सर, कि कितने दिन तक मांगेंगे सर। तो मतलब खाने के वादे हैं सर, सच बताओ तो ये हम किसी को बता नहीं सकते सर, क्योंकि हम किसी को क्या बताएं कि ऑफिसर बनने के बाद भी इतनी हालत सहन करें, कोई विश्वास भी नहीं करेगा ना सर। कि अभी मेरी कंडीशन ऐसी है सर कि दो जॉब छोड़ के भी मैं 10,000 के लिए मर कर रहा सर। तो ये किसको बताऊंगा सर? ये सरकार ने हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए सर। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर कि हमारी तरफ थोड़ा देखा जाए, क्योंकि हम अपने हक की मांग रहे सर, किसी की भीख तो नहीं मांग रहे ना सर। तो हम प्लीज़ हम आपसे सरकार से विनती करते हैं कि मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड पोलाइटली हम रिस्पेक्ट उनको विनती करते कि सर कि हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। इलेक्शन से पहले 2 दिन में हमारी ज्वाइनिंग दी जाए तो हम पे बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा सर। बिल्कुल। देखो दोस्तों, जब आखिरी बार भी हमने स्टोरी की थी ना, मुझे पता है 2 तरह के स्टोरीज होते हैं। एक स्टोरी ये होती है जहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी ने क्या कहा, दूसरे राजनीतिक पार्टी ने क्या कहा, आप लोग देखते हैं, आपको मज़ा आता है। दूसरी स्टोरीज ये होते हैं जो एक्चुअल जर्नलिज्म है, और हम इसलिए करते हैं। आप सोचिए, ये सब किसानों के बच्चे हैं,
कितनी मेहनत की होगी, कितना दिहाड़ी पर जीने वाले लोगों के बच्चों ने अगर एमपीएससी क्लियर किया है और 15 महीने से यहाँ पर हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, मैंने कहा आपको, ये चाहें तो सुबह 7 बजे शपथ करा देते हैं लोगों का, 15 दिन में नेताओं को यहाँ से वहाँ घुमा कर यहाँ पर सरकार बदल देते हैं, लेकिन इनके लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? अब किससे बात किया है? धनंजय मुंडे हैं, वो धनंजय मुंडे को अब क्या कहें, आप बताइए। धनंजय मुंडे जो इसके मंत्री हैं, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? पिछली बार भी जब हमने कहा था आप पर दबाव बना था, हमारे लिए यही अच्छी बात है कि कम से कम दबाव बना था, लेकिन फिर उसका कुछ हुआ नहीं। उसके बाद सरकार ने अगर अपना काम किया होता तो इन लोगों को 40 लाख रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है ये बोल रहे कि ये क्या कर रहे हैं। आप इन लोगों के ज़रिए सोचिए आप क्या हालात होंगे। ये राजनीति बात नहीं है, ये सिस्टम के ज़रिए बेरोज़गार किए गए लोग हैं। क्या सरकार ये चाहती है कि अपने हक ना मांगते हुए जो 1500 रुपये भीख दिए जा रहे हैं, चुनाव से पहले एक तरीके से घूस दिया जा रहा है, उस पर ये रहें? हम लगातार इस खबर को करते रहेंगे। पिछली बार भी आपको कहा था अगर ये आंदोलन करेंगे हम इस खबर को करेंगे, क्योंकि इसी के लिए हमने चैनल छोड़ा था कि जो असली खबर है वो दिखाया जाए। और आप लोग देखते हैं, हमें पता है, इसलिए हम दिखा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि आप अपना काम करें, जिस काम के लिए हमारे लोगों के टैक्स से पैसे, इन सभी लोगों के टैक्स के पैसे से आप वहाँ पर बैठते हैं। आपके बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, जिनको आप अपने आप को किसानों का बच्चा कहते हैं ना, तो ये किसान के बच्चे ही हैं यहाँ पर, जिन्हें आपके वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही। तो आप नौकरी दिलाएंगे, यही उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को रखते हैं। अगर नहीं होगा तो अगला सवाल हम सरकार से, धनंजय मुंडे से, उनके मंत्री पद पर जाकर पूछेंगे। जब कैबिनेट का फैसला आएगा तब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल 200 परिवारों का है। ये चुनाव से पहले का सवाल है, और अच्छी बात है कि चुनाव से पहले के ये लोग कम से कम एक्सपोज तो हो रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी से आए हुए दोस्त नहीं है, ये लोग छात्र हैं जो पढ़ाई करके अपना हक मांग रहे हैं। अब महाराष्ट्र में हक मिलेगा या केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाकर उनकी बात की जाएगी, ये नेताओं को तय करना है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को छोड़ते हैं। आप सोचिए, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई जिसको 60,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए वो 10,000 रुपये के वेतन में काम कर रहा है। जो अपने घर की बड़ी बेटी है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर का, वो गांव वालों से नज़र नहीं मिला पा रही है सरकार की फेलियर की वजह से। और ये लाडली बहन की बात करते हैं, लाडले भाई की बात करते हैं, नए नए एड्स रोज़ टीवी पर दिखाते हैं। तो आप ऐड देखते रहिए। जैसे कि मैंने कहा, ये छू मंतर करते हैं। आपको एक हाथ से दिखाते कुछ है, ये जादूगर लोग, और दूसरे हाथ से हाथ की सफाई कर रहे हैं। तो ये हाथ की सफाई की वजह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस है। मेरे को आप वाह करेंगे कि क्या पत्रकारिता करता है, भीग गए। ये लोग दिन रात बैठ रहे हैं यहाँ पर, फिर भी कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके बारे में सुनेगा। यहाँ पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है दोस्तों सोहित मिश्रा, और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। हमने इस चैनल को ही शुरू इसलिए किया था ताकि हम मूल जो मुद्दे हैं उसे उठाएं, और हमें भरोसा है कि आप इसे देखते हैं, इसलिए हम इस मुद्दे को उठाते हैं। वीडियो पसंद आए तो काबिल लाइक ना करें, इसे शेयर करें। हो सके तो धनंजय मुंडे को टैग करें, महाराष्ट्र सरकार को टैग करें ट्विटर पर अगर आप शेयर करते हैं तो। महाराष्ट्र हैं तो अपने युवा साथियों को बताएं कि देखिए क्या हो रहा है आपके राज्य में। हम भी इसे विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ भी साझा करेंगे, सरकार के लोगों के साथ भी साझा करेंगे, धनंजय मुंडे के टीम के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उनको पता चले कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसी कुछ भी हवाबाजी करते रहेंगे, कोई देख नहीं रहा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आज़ाद मैदान से इस रिपोर्ट को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कैसा लगा ये वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।